अक्सर लग्ज़री रीसेल में सबसे पहला सेंटेंस जो सुनने को मिलता है, मेरी एक्सपेक्टेड प्राइस ये है और यहीं से कन्फ्यूजन शुरू हो जाता है। आज का वीडियो प्राइस नेगोशिएशन के बारे में नहीं है, ये वीडियो क्लैरिटी के बारे में है। एक्सपेक्टेड प्राइस और मार्केट प्राइस अक्सर एक चीज़ नहीं होती और जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो लिस्टिंग स्टक हो जाती है। सबसे पहले एक बेसिक डिफरेंस समझते हैं। एक्सपेक्टेड प्राइस वो नंबर होता है जो सेलर के माइंड में होता है। मार्केट प्राइस वो रेंज होती है जहां एक्चुअल बायर्स आज डिसीजन ले रहे होते हैं। लग्जरी रीसेल में मार्केट प्राइस कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होती, ये बिहेवियर से बनती है। एक्सपेक्टेड प्राइस अक्सर 3 जगह से आती है। फर्स्ट, पास्ट रेफरेंसेस कि पड़ोसी ने इतने में बेचा था, लेकिन वो डील अलग टाइम, अलग बायर, अलग अर्जेंसी में हुई होती है। सेकंड, रिप्लेसमेंट लॉजिक कि नेक्स्ट जो डील है वो उसमें मेरा इतना खर्चा है तो मुझे इतना तो चाहिए ही। मार्केट इस लॉजिक को नहीं मानता, मार्केट सिर्फ डिमांड मानता है। थर्ड, इमोशनल प्रीमियम, मेरा फ्लैट बेस्ट फेसिंग का है, मैंने इंटीरियर्स पर बहुत खर्च किया है। ये सब वैल्यू क्रिएट करते हैं लेकिन ऑटोमेटिकली प्राइस डिसाइड नहीं करते। अब आते हैं मार्केट प्राइस पर। लग्जरी रीसेल का मार्केट प्राइस एवरेज से नहीं बनता। बायर सिर्फ एक ऑप्शन नहीं देखता, बायर 4-5 ऑप्शंस कंपेयर करता है। लेआउट, फेसिंग, व्यू, टॉवर पोजीशनिंग, इन्वेंट्री डेप्थ और सबसे इम्पॉर्टेंट कि अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं। अगर सेम टिकट साइज में बायर के पास 2 और स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस हैं तो एक्सपेक्टेड प्राइस इररिलेवेंट हो जाती है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, लग्जरी सेगमेंट में प्राइस तब मूव होता है जब फ्रिक्शन कम होता है। फ्रिक्शन का मीनिंग सिर्फ प्राइस नहीं, फ्रिक्शन होता है डॉक्यूमेंटेशन में, पोजीशन है उसकी क्लैरिटी में, होल्डिंग स्ट्रक्चर में और नेगोशिएशन फ्लेक्सिबिलिटी में। इसलिए एक चीज़ याद रखिए, मार्केट प्राइस किसी एक कॉल से डिसाइड नहीं होती। मार्केट प्राइस तब कंफर्म होती है जब सीरियस इंक्वायरीज एक पैटर्न शो करती है। अगर इंक्वायरीज आती हैं पर साइट विजिट नहीं होती, प्राइस मिसमैच है। अगर साइट विजिट होता है पर ऑफ़र नहीं आता, एक्सपेक्टेशन मिसमैच है। और अगर ऑफ़र आती है पर डील क्लोज नहीं होती तो प्रोसेस मिसमैच है। लग्जरी रीसेल में बेस्ट परफॉर्मिंग सेलर्स एक काम अलग करते हैं, वो अपनी एक्सपेक्टेड प्राइस को इनपुट मानते हैं, डिसीजन नहीं। डिसीजन मार्केट फीडबैक से आता है। वो लिस्टिंग को टेस्ट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर प्राइस को डिसिप्लिन के साथ अलाइन करते हैं। इस अप्रोच से पैनिक नहीं होता, डिस्काउंट भी ब्लाइंड नहीं होता और क्रेडिबिलिटी भी बनी रहती है। अगर आप लग्जरी रीसेल में हैं तो एक बात समझना ज़रूरी है, मार्केट आपको पनिश नहीं करती, मार्केट सिर्फ इग्नोर करती है। और लग्जरी सेगमेंट में इग्नोर्ड लिस्टिंग सबसे महंगी होती है। इसलिए जब आप अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक्सपेक्टेड प्राइस सोचते हैं तो उसके साथ एक और सवाल अपने आप से पूछिए, आज का बायर किस प्राइस पर सीरियसली एंगेज कर रहा है। यहीं से जो क्लैरिटी है वो शुरू होती है और क्लैरिटी से कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन होता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।